24 फरवरी 2018 को दुबई की जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के रूम नंबर 2201 में शाम 7 बजे ऐसा क्या हुआ जिसके कारण श्रीदेवी दुनिया को अलविदा कह गई और अपनी मौत के पीछे गहरा सन्नाटा और कई सारे रहस्य छोड़ गई। इस बात का जवाब ना तो दुबई की पुलिस के पास है और ना ही उनके पति बोनी कपूर के पास। श्रीदेवी की मौत की गुत्थी ऐसी उलझी कि आज तक उनकी मौत के रहस्य पर से पर्दा नहीं उठ पाया है, पर श्रीदेवी की मौत ने अपने पीछे कई सारे राज और सबूत छोड़ दिए, जिस पर नजर डालने से एक ही बात पता चलती है कि श्रीदेवी की मौत नहीं हुई बल्कि हत्या की गई थी। वैसे श्रीदेवी की मौत दुबई के एक बड़े होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर के एक कमरे में नहाते समय टब में डूबने को बताया गया था। तो क्या सच में श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई थी? दुबई की पुलिस की नजर में तो मौत की वजह यही थी, मगर 5 फीट 7 इंच लंबी महिला की मौत 5 फीट 1 इंच लंबे टब में डूबने से कैसे हुई होगी? तो आखिर श्रीदेवी की मौत की पूरी सच्चाई क्या है? श्रीदेवी की मौत से पहले क्या हुआ था और मौत वाली रात उस कमरे में क्या कुछ हुआ था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था? चलिए जानते हैं सब कुछ आगे इस वीडियो में। यहाँ हम आपको श्रीदेवी की मौत के बाद दुबई पुलिस की पूछताछ में बोनी कपूर के दिए बयान के बारे में भी बताएंगे, साथ ही उन अनसुलझे सवालों में भी आपको रूबरू कराएंगे जो श्रीदेवी की मौत को और ज्यादा रहस्यमयी बनाती है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी का पूरा नाम श्री अम्मा यंगर अयप्पन था, मगर फिल्मी दुनिया में आने के बाद उन्होंने अपना नाम सिर्फ श्रीदेवी कर लिया। श्रीदेवी को बॉलीवुड की चांदनी भी कहा जाता था। यहाँ श्रीदेवी की पर्सनल लाइफ के बारे में और बातें करने की बजाय हम सीधे उनकी रहस्यमयी मौत पर आते हैं। 21 फरवरी 2018 को बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान मोहित मारवा की शादी होनी थी। इस शादी के लिए फिल्मी दुनिया के कई नामची लोगों को इनविटेशन भी भेजा गया था और कई बड़ी हस्तियां भी शादी में शामिल होने वाली थी। क्योंकि शादी के दिन करीब आ रहे थे, इसलिए शादी में शामिल होने के लिए मेहमानों के दुबई जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। इसी क्रम में 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई के लिए निकल जाते हैं। श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर इस शादी में नहीं जा रही थी क्योंकि उस समय जानवी फिल्म धड़क की शूटिंग में व्यस्त थी। 19 फरवरी को श्रीदेवी एक खूबसूरत सी तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करती हैं कि वह दुबई आ चुकी हैं। 20 फरवरी से शादी के फंक्शन की शुरुआत हो जाती है। शादी से जुड़े पहले फंक्शन के वीडियो में श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर के साथ नाचते हुए और काफी खुश भी नजर आ रही थी। 21 फरवरी को बड़ी धूमधाम से शादी होती है। शादी के दिन यानी 21 फरवरी 2018 को श्रीदेवी एक बार फिर से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट करती हैं, जिसमें वो मोहित मारवा की पत्नी का स्वागत कर रही थी। शादी के दौरान श्रीदेवी खूब एंजॉय करती हैं और वे जमकर ठुमके भी लगाती हैं। 21 फरवरी को शादी के सभी फंक्शन खत्म हो जाते हैं। बिजी शेड्यूल होने की वजह से श्रीदेवी के पति बोनी कपूर 21 फरवरी को ही अपनी बेटी खुशी के साथ भारत वापस आ जाते हैं, क्योंकि बोनी कपूर को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में शामिल होना था। इन लोगों के साथ श्रीदेवी वापस नहीं आती है। श्रीदेवी की वापस न आने के पीछे 2 वजह बताई जाती है। एक दावा ये किया गया है श्रीदेवी की एक बहन दुबई में ही रहती थी और वह उनसे मिलना चाहती थी, इसलिए वो दुबई में ही रुक गई थी। दूसरा दावा ये किया जाता है कि श्रीदेवी की वापस न आने की एक वजह ये भी थी कि वो अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहती थी, क्योंकि जानवी फिल्म शूटिंग में बिजी होने की वजह से शादी में नहीं आ पाई थी। इसलिए श्रीदेवी होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर में ही रुक जाती हैं। उन्हें 2201 कमरा नंबर मिलता है। प्लान के मुताबिक अगले दिन 22 फरवरी 2018 को बोनी कपूर यूपी इन्वेस्टर समिट में भाग लेते हैं, जो लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस प्रोग्राम के बाद बोनी कपूर अगले दिन 23 फरवरी को अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में भी नजर आते हैं। इधर दुबई में रुकी श्रीदेवी 24 फरवरी को बोनी कपूर से फोन पर बात करती हैं और कहती हैं कि तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। इधर उधर की बातें होती हैं और थोड़ी देर बाद बोनी कपूर फोन रख देते हैं। सुबह बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देने का फैसला करते हैं और वो श्रीदेवी को बिना बताए 24 फरवरी को ही दुबई के लिए निकल जाते हैं। अब 24 फरवरी यानी श्रीदेवी की मौत वाले दिन की 2 कहानियां हैं। दुबई के एक न्यूज़पेपर खलीज टाइम के मुताबिक 24 फरवरी 2018 की घटना के बारे में पुलिस पूछताछ के दौरान बोनी कपूर को दिए बयान के अनुसार लगभग 6:20 के आसपास होटल पहुंच जाते हैं और वो रूम नंबर 2201 पर पहुंचते हैं। श्रीदेवी इसी कमरे में थी। आवाज सुनते ही श्रीदेवी कमरा खोलती है और वो बोनी कपूर को देखकर सरप्राइज रह जाती हैं और काफी खुश भी होती हैं। फिर दोनों कुछ देर आपस में बात करते हैं। बातों में बोनी कपूर श्रीदेवी से डिनर पर साथ चलने की रिक्वेस्ट करते हैं। बयान के अनुसार श्रीदेवी भी मान जाती हैं। होटल में
दाखिल होने के बाद बोनी कपूर और श्रीदेवी लगभग आधे घंटे तक आपस में बातें करते हैं। फिर श्रीदेवी कहती हैं कि वो डिनर पर जाने से पहले फ्रेश होना चाहती है। इसी के बाद श्रीदेवी लगभग 7 बजे के करीब बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती हैं, जबकि बोनी कपूर कमरे में बैठकर टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। ये मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम के बीच खेला जा रहा था। मैच देखते देखते लगभग 20 मिनट हो जाते हैं। तब बोनी कपूर नोटिस करते हैं कि श्रीदेवी अब तक बाथरूम से नहाकर नहीं निकली है। इस पर वो आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि हमें लेट हो रहा है, जल्दी करो, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। इसके थोड़ी देर बाद बोनी कपूर उठकर बाथरूम के करीब जाते हैं और वहाँ पर खड़े होकर आवाज लगाते हैं, मगर इस बार भी उन्हें अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। अब इसके बाद बोनी कपूर बाथरूम के अंदर झांक कर देखते हैं तो श्रीदेवी कहीं नजर नहीं आती है। ये सब देखते हुए बोनी कपूर घबरा जाते हैं और सीधे बाथरूम के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं उनकी नजर सीधे बाथटब पर पड़ती है जो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ था और श्रीदेवी उसी में औंधे मुंह पड़ी हुई थी। तुरंत बोनी कपूर श्रीदेवी को वहां से उठाते हैं और बाथरूम के ही फर्श पर लेटा देते हैं। वो लगातार श्रीदेवी को कई आवाज लगाते हैं, मगर श्रीदेवी के शरीर में किसी भी तरह की कोई हरकत नजर नहीं आती है। इसके बाद तुरंत बोनी कपूर अपने करीबी दोस्त को फोन लगाते हैं जो उस समय जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के करीब ही ठहरा हुआ था। वो तुरंत श्रीदेवी के कमरे में पहुंच जाता है। श्रीदेवी की स्थिति को देखते हुए दोस्त के आने के बाद होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन किया जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते ही कंफर्म कर देता है कि श्रीदेवी की सांसें थम गई हैं। फिर भी श्रीदेवी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ भी डॉक्टर देखते ही कंफर्म कर देते हैं कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। मौत की पुष्टि होने के बाद दुबई के स्थानीय समय के अनुसार रात के लगभग 9 बजे दुबई पुलिस को श्रीदेवी की मौत की खबर दी जाती है। तुरंत पुलिस भी आ जाती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। दुबई पुलिस की जांच में क्या खुलासा होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम आपको बताएंगे कि श्रीदेवी की मौत वाले दिन की दूसरी कहानी क्या है। अगर आपने अब तक वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया कि उस दिन श्रीदेवी दुबई की मशहूर जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल में ठहरी हुई थी। इसी होटल के स्टाफ मेंबर ने जो दावा किया था वो बोनी कपूर की कहानी से बिल्कुल ही अलग है। सर्विस स्टाफ के मेंबर के दावे के अनुसार 24 फरवरी 2018 की शाम को श्रीदेवी ने अपने कमरे से रूम सर्विस के लिए फोन किया और एक गिलास पीने का पानी लाने को कहा। स्टाफ के मुताबिक थोड़ी देर बाद होटल का एक स्टाफ पानी लेकर श्रीदेवी के कमरा नंबर 2201 में बाहर आ गया और वो डोर बेल बजाने लगा। काफी देर तक डोर बेल बजाने के बावजूद कमरा नहीं खुला। इसके बाद उस स्टाफ ने अपने सीनियर को जानकारी दी और एक साथ कई लोग आ गए। फिर से बेल बजाया गया और जब दरवाजा नहीं खुला तो स्टाफ ने मास्टर की से दरवाजा खोलने का फैसला किया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर गया तो श्रीदेवी वहाँ भी नहीं थी। फिर इधर उधर देखने के बाद पता चला कि दूसरे कमरे से अटैच रूम के बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और श्रीदेवी बेहोशी की हालत में बाथरूम के फ्लोर पर पड़ी हुई है। श्रीदेवी की इस हालत को देखकर तुरंत होटल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट को फोन किया गया और मेडिकल टीम को बुलाया गया। स्टाफ के बयान के अनुसार उस समय श्रीदेवी की सांसें चल रही थी, इसलिए बिना समय गंवाए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने शुरुआती जांच के बाद ही कंफर्म कर दिया कि श्रीदेवी की मृत्यु हो चुकी है। इस तरह आप समझ गए होंगे कि बोनी कपूर के बयान में और स्टाफ के बयान में जमीन आसमान का फर्क है। इसके बाद हैरानी की बात तो ये थी कि दुबई पुलिस ने पूरे स्टाफ को अपनी जांच में आगे शामिल ही नहीं किया और जब दुबई के स्थानीय न्यूज़पेपर ने होटल स्टाफ के इस बयान को छापा तब भी दुबई पुलिस की ओर से इस दावे की जांच नहीं की गई, बल्कि पुलिस ने बोनी कपूर के बयान के अनुसार ही मामला दर्ज करते हुए जांच को आगे बढ़ाया। 24 फरवरी 2018 को जब श्रीदेवी की मृत्यु कंफर्म हो चुकी थी तो दुबई पुलिस ने तुरंत लाश को अपने कब्जे में कर लिया और उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया। इधर ये खबर भारत में भी पहुंच गई, मगर आधिकारिक रूप से कपूर खानदान की ओर से श्रीदेवी को लेकर कोई भी बयान जारी नहीं किया गया था। हालांकि कुछ देर बाद बोनी कपूर के भाई संजय कपूर ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि श्रीदेवी की मौत दुबई में हो गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये मौत अचानक हृदय गति रुकने की वजह से हुई है। श्रीदेवी की मौत की तुरंत बाद इस पूरे मामले को दुबई पुलिस ने अपने हाथों में ले लिया था। खलीज टाइम्स के मुताबिक जांच की शुरुआत सबसे पहले बोनी कपूर से हुई थी। दुबई के एक बड़े अखबार का दावा था कि लगभग 3 से 4 घंटे तक बोनी कपूर से लगातार पूछताछ की गई, जबकि दुबई के एक दूसरे बड़े अखबार ने दावा किया कि बोनी कपूर से पूछताछ की ही नहीं गई थी, बल्कि सिर्फ उनका बयान दर्ज किया गया था। कुल मिलाकर बोनी कपूर की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है और सबको भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल था, इसलिए दुबई पुलिस काफी तेजी से और पूरी सावधानी से इस मामले की जांच कर रही थी। 25 फरवरी
फरवरी को ही पोस्टमार्टम किया गया और उसमें जो खुलासा हुआ वो थोड़ा हैरान करने वाला था। दुबई पुलिस की फोरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी के शरीर पर शराब के अंश पाए गए हैं और जांच में कंफर्म हो गया कि मृत्यु के समय श्रीदेवी शराब के नशे में थी और नशे की हालत में वो बाथरूम में नहाने गई, जहां उनका पैर फिसला और बैलेंस बिगड़ गया। वो बाथरूम के टब में मुंह के बल गिर गई, फिर उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और इस कारण डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान ये भी साफ हो गया कि श्रीदेवी की फेफड़ों में बहुत ज्यादा पानी भर गया था। ये बात भी इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। 27 फरवरी को दुबई पुलिस ने श्रीदेवी से जुड़े केस को बंद कर दिया और लाश को भारत भेजने की तैयारी शुरू कर दी। आखिरकार 27 फरवरी की रात श्रीदेवी का शव भारत भेज दिया गया। श्रीदेवी का शव अनिल अंबानी की पर्सनल चार्टर प्लेन में मुंबई लाया गया। यहाँ 28 फरवरी 2018 को मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया गया। श्रीदेवी का अंतिम संस्कार हो गया, मगर सवालों और कयासों का दौर यहाँ नहीं थमा, बल्कि बीते समय के साथ एक के बाद एक कई सवाल उठते चले गए, जिसका जवाब ना तो कभी बोनी कपूर ने दिया और ना ही दुबई पुलिस ने। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने की वजह से हुई थी, जबकि बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने खुलासा किया कि जिस होटल में श्रीदेवी ठहरी हुई थी उसमें मौजूद बाथटब की लंबाई 5 फुट 1 इंच थी, जबकि श्रीदेवी की कुल लंबाई 5 फुट 7 इंच थी। ऐसे में क्या संभव है कि कोई 5 फीट 7 इंच का व्यक्ति 5 फीट 1 इंच के बाथटब में डूब जाए? शायद ये तभी संभव है जब उसे कोई और बाहर से कंट्रोल कर रहा हो। खैर, मौत के कारणों को लेकर पहले कुछ और कहा गया और बाद में कुछ और ही खुलासा हुआ। भारत में श्रीदेवी की मौत की जानकारी देते हुए श्रीदेवी के देवर संजय कपूर ने कहा कि श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई। तो आखिर ये हार्ट अटैक की बात कहां से आई? श्रीदेवी के कुछ करीबियों ने दावा किया था कि श्रीदेवी शराब जरूर पीती थी, मगर वो कभी इतना ज्यादा नहीं पीती थी कि कंट्रोल के बाहर हो जाए, बल्कि वो बहुत ही कम और कभी कभार पीती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि शायद किसी ने जबरदस्ती उन्हें बहुत ज्यादा शराब पिला दी हो, जो उनकी मौत का कारण बनी। इसके अलावा भारत के कुछ अधिकारियों ने भी दावा किया कि श्रीदेवी की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई थी, और ये दावा करने वाले कोई मामूली अधिकारी नहीं बल्कि एक राज्य के डीजीपी और दूसरे बड़े अधिकारी थे। इन सभी दावों में सबसे बड़ा दावा केरल के डीजीपी ऋषि राज सिंह ने किया था। उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने स्तर से इस मामले को समझने की कोशिश की और कई विशेषज्ञों से बात की। दावे के अनुसार 1 फीट गहरे बाथटब में कोई व्यक्ति डूबकर नहीं मर सकता है, इसलिए कहा जाता है कि श्रीदेवी की मौत सामान्य नहीं थी, उनकी हत्या की गई थी। इस पूरी घटना का सच क्या है, बोनी कपूर के अलावा कोई और नहीं जानता है, और कमरा नंबर 2201 में 4 घंटे में क्या कुछ हुआ वो वही जानते हैं, और दुनिया बस वही जानती है जो उन्हें बताया गया है। अब उन्होंने कितना सच बताया है वो तो उनके अलावा ऊपर वाला ही जानता होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि श्रीदेवी की हत्या हुई होगी या फिर जैसा पुलिस कहती है उनकी मौत शराब के नशे में डूबने की वजह से हुई है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो